अफसोसनाक वाक़या हुआ है, दुर्घटना हुई है। मासूम असहाय बच्चे जो ना बोल सकते और ना कुछ समझ सकते, उनकी ऐसी बेदर्दी से मौत हो गई। कोई ना कोई तो इसका ज़िम्मेदार है। आईसीयू के अंदर, एनआईसीयू के अंदर आग लगी, बताते हैं शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉर्ट सर्किट से एकदम से पूरा एनआईसीयू तो नहीं जल जाएगा। क्यों नहीं वहां पर आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे? धीरे धीरे आग बढ़ती है तो वह फौरी तौर पर आग बुझाने का काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अस्पताल के मैनेजमेंट ने इस बात का ध्यान दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर या पानी का इंतजाम फौरन क्यों नहीं था? इसके ऊपर संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो लोगों की और खास तौर से मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार, बच्चों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बहुत कम मुआवजा है ये। मासूम बच्चों की तो पूरी जिंदगी सामने थी। 5 लाख रुपए की क्या हैसियत है? ये जरूर है कि जिंदगी का बदला पैसों से नहीं होता, लेकिन ये तो आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगे 5 लाख रुपए उनके माँ बाप के, उनके उनके सपनों की क्या उड़ाने थी, कुछ पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि हर मृतक को कम से कम 20 लाख रुपए मिलने चाहिए और जो इंजर्ड हुए हैं और जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। दूसरा उधर ब्रजेश पाठक साहब का मुरादाबाद में प्रोग्राम था, जनसभा थी। वहां पे बिरयानी में तेजपात के पत्तों की तरह मुसलमानों को बताया गया। देखिए, आजाद हिंदुस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बनने से पहले मुसलमानों के क्या हालात थे। ये तमाम फासिस्ट ताकतों ने मुसलमानों को अपने ही घर में पराया कर दिया था। मुसलमानों को किराएदार की हैसियत से ये लोग समझते हैं और आज भी समझते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बनने के बाद और खासतौर से मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के शासन के बाद मुसलमानों को ये एहसास होने लगा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी बराबर का हक है इस देश के ऊपर, यहाँ के संसाधनों के ऊपर। नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जब ये देखा कि मुसलमान के इतने बुरे हालात हैं कि वो थाने की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता इंसाफ के लिए, हमने अपनी आंखों से देखा है सन 80 में मुरादाबाद के अंदर। ये देखते हुए कि थानों के ऊपर ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी ने 10% पुलिस में नौकरियां दी, ताकि उनका कहना यह था कि कम से कम 90 लोगों को आंखों की शर्म तो होगी जुल्म और ज्यादती करने के लिए। इसलिए वो 10% नौकरियां पुलिस के अंदर, पीएससी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने रखी, जिससे कि मुसलमानों को बहुत मॉरल सपोर्ट मिला। उसके अलावा जब भी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकारें आई, मुसलमानों को एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और उन्हें यह एहसास होता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे हक की बात होगी। समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हमेशा हक और इंसाफ की बात करी है। उर्दू को रोजी रोटी से किसने जोड़ा? उर्दू को भी मुसलमानों की भाषा बना दिया इन फासिस्ट लोगों ने। वो तो हिंदुस्तान की भाषा थी। रोजी रोटी से जोड़ के हमारी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत मुलायम सिंह यादव जी ने करी थी। तमाम लोगों को नौकरियों में रखा गया और अखिलेश यादव जी ने जितने भी सरकारी टेंडर होते थे उसमें 20% अल्पसंख्यकों का हिस्सा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। क्या बुरा किया था? क्या ये तेजपात थे हम? तेजपात तो होता है कि जिसको कुछ मिलता ही नहीं, बाप फेंक दिया जाता है। तो इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमेशा इंसाफ अगर किसी ने करा है तो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने करा है। इसीलिए आज मुसलमान उनसे जुड़ा हुआ है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो उनकी विरासत है वो राम मंदिर है, जबकि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद, मुख्तार जैसे लोगों से जुड़ी हुई है।
देखिए, श्री रामचंद्र जी के ऊपर उनका ठेका नहीं चलता। वो पूरे हिंदुस्तान के लीजेंड हैं, पूरे हिंदुस्तान के आदर्श हैं। उन्होंने सेक्रीफाइस की मिसाल कायम करी, इंसानियत को बहुत बड़ा सबक दिया। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने उनको इतने संकीर्ण दायरे में बांध दिया। कब तक रामचंद्र जी का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करते रहेंगे? रामचंद्र जी तो सबके हैं, वो तो ईश्वर का रूप है, और अगर वो ईश्वर हैं तो कण कण में है, हर जगह है, तो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये बातें अब शोभा नहीं देती संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को। उधर